नमस्कार दोस्तों। दावा किया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूक्रेन जाते हैं तो उनके लिए रशिया वॉर रुकवा देता है। मोदी जी दूसरे देशों की वॉर को रुकवा देते हैं, लेकिन अपने देश का एक राज्य पिछले 1.5 साल से जल रहा है, लेकिन उसे रुकवाने वाला, उसे संभालने वाला, वहां की वॉर को फुल स्टॉप लगाने वाला कोई भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही देश के एक राज्य में युद्ध को रोक नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, हालात ये हो गए हैं कि मणिपुर में 2 समुदाय के बीच में फैली हिंसा शांत होती हुई नजर ही नहीं आ रही है। हालात दिन ब दिन और खराब होते जा रहे हैं। अब तो मामला और भी ज्यादा गंभीर हो चुका है। हालात ये हो चुके हैं दोस्तों कि एक ओर स्टूडेंट्स की टीम मार्च करते हुए पत्थरबाजी कर रही है, तो दूसरी ओर सुरक्षा बलों की ओर से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मोदी सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। 1 साल से ज्यादा समय से जारी 2 समुदाय के बीच की हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में फिर से हिंसा भड़क चुकी है। एक बार फिर लोग सड़कों पर उतर आए, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। 10 सितंबर को राज्य भवन की ओर से प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स की सुरक्षा बलों से झड़प हो गई। झड़प से हालात इतने खराब हो गए कि 5 जिले, इम्फाल घाटी के 5 जिले, जिसे इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, थोम्बल और काकचिंग और विष्णुपुर कहा जाता है, वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया और 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाओं को भी पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया गया, ताकि इससे लोगों के बीच में किसी भी तरीके की कोई अफवाह न फैले, जिससे हिंसा को रोका जा सके। हालांकि उच्च शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 11 और 12 सितंबर तक बंद करने का आदेश दे दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि जितने भी कॉलेज और स्कूल हैं वो अभी जब तक हिंसा ठीक नहीं होती, हिंसा कम नहीं होती, तब तक बंद रहेंगे। जबकि दोस्तों, स्कूल शनिवार से ही लगातार बंद है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि मणिपुर में हालात किस कदर बेकाबू हो चुके हैं। लेकिन केंद्र में बैठी मोदी सरकार का ध्यान इस ओर जा ही नहीं रहा है। देश का एक राज्य हिंसा में जल रहा है, लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की जुबान पर मणिपुर का एक बार भी नाम नहीं आया। गलती से भी उनकी जुबान पर मणिपुर का नाम नहीं आया। उन्होंने मणिपुर में एक बार भी जाने की हिम्मत नहीं दिखाई। जिस तरीके से वो यूक्रेन जाते हैं तो वॉर रुक जाता है, अगर एक बार वो मणिपुर चले जाएं तो शायद वहां पर भी हिंसा कंट्रोल हो जाए, शायद मणिपुर का वॉर भी रुक जाए। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे देशों को शांति का संदेश देते हैं, लेकिन अपने देश के एक राज्य को जलता हुआ देखकर भी चुपचाप बैठे हुए हैं। दोस्तों, कांग्रेस की तरफ से लगातार गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले पर दखल देने की गुहार लगाई जा रही है, फिर भी मोदी सरकार इस पर चुप्पी साधे बैठी हुई है। इस पर मणिपुर से कांग्रेस के सांसद ए बिमोल अकोईजाम ने अमित शाह को एक पत्र भी लिखा है और मांग की है कि हिंसा की हालिया घटनाओं की जांच की जाए। उन्होंने इसके पीछे विदेशी साजिश को भी वजह बताया है, लेकिन फिर भी हैरानी की बात तो यह है कि मोदी सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रही है, न ही हिंसा को शांत करने के लिए कोई एक्शन लिया जा रहा है। दोस्तों, पिछले साल से मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में झड़प हो रही है। ऐसी हिंसा फैली हुई है कि कई जिलों में एक दूसरे समुदाय के लोगों पर लगातार हमले हो रहे हैं। अब तो दोस्तों, उपद्रवियों ने ड्रोन दागने भी शुरू कर दिए। ड्रोन के जरिए यहां पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर हिंसा पर एक भी शब्द नहीं बोल रहे। उनकी नजर दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में उनकी छवि कैसी बन रही है, इस पर ज्यादा लगी हुई है। लगातार विदेशी दौरे कर रहे हैं, लेकिन देश का ऐसा राज्य जो 1 साल से चल रहा है, वहां हिंसा हो रही है, वहां पर महिलाओं के साथ में बलात्कार हो रहा है, उस पर उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। ना ही मणिपुर के दौरे पर वो एक बार भी गए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने विदेशी दौरे के दौरान दुनिया में जारी 2 जंग, चाहे वो रूस की हो, यूक्रेन की हो या फिर इजराइल और हमास की, दोनों को ही रोकने की बात करते हैं। इसके लिए रणनीति बनाने की बात करते हैं, बड़े बड़े शांति के संदेश देते हैं, लेकिन मणिपुर एक बार भी नहीं जाते। मणिपुर का वॉर रुकवाने की कोशिश आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कर रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। यह खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।